कक्षा 10वीं क्लास के विद्यार्थी लोग यहाँ पर देखोगे, कक्षा 10वीं क्लास की त्रैमासिक परीक्षा के लिए, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, प्री बोर्ड परीक्षा के लिए और वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल मैं आप लोग को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं क्लास गणित का अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.3। यहाँ पर हम पूरा समझेंगे, पूरी प्रश्नावली यहाँ पर हम करेंगे, सोल्व करेंगे। पहले पहला बोल रहा है पूर्ण वर्ग विधि बना करके द्विघात समीकरण को हल करना है। आपको यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया है, इस द्विघात समीकरण को किस विधि से हल करना है? पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। ये पूर्ण वर्ग विधि का लास्ट सवाल समझा रहा हूँ, आखिरी बार समझ लो, जिसको समझ में नहीं आए पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, लास्ट बार बारीकी समझना। यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे। क्या डालेंगे? हल। सवाल क्या दिया है? 4x की घात 2 प्लस 4 करनी 3x प्लस 3 बराबर 0। इसको किस विधि से हल करना है? पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। पूर्ण वर्ग विधि का पहला नियम क्या बोलते हैं? यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक कितना है? 4 है, तो यहाँ से 4 गायब करना पड़ेगा। तो 4 गायब करने के लिए 4 से अपन क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। क्या कर दोगे? यहाँ पर 4 से भाग देने पर कितने से भाग कर देंगे अपन? यहाँ पर 4 से भाग कर देंगे। यहाँ पर कितना लिखा है? 4x की घात, उसमें कितने से भाग? 4 प्लस कितना लिखा है? 4 करनी 3x, किसमें कितने से भाग? 4 प्लस 3 का हो गया 3, इसमें कितने से भाग? 4 बराबर कितना हो गया? 0। 4 से 4 क्या हो गया? कट गया। सिर्फ कितना बचेगा? x की घात 2। देखो 4 से 4 क्या हो गया? कट गया। सिर्फ कितना बचा? x की घात 2 प्लस का हो गया 4 से 4 क्या हो गया? कट गया। यहाँ कितना बचा? करनी 3, x का हो गया x प्लस 3/4 का हो गया 3/4 और बराबर कितना यहाँ पर? 0 है। बराबर कितना यहाँ पर आपका? 0 है 0। इसके बाद अगला नियम सुनना। अगला नियम हो गया यहाँ पर गुणांक हो गया यहाँ पर एक। अगला नियम, अब x का गुणांक यहाँ पर क्या है? करनी 3 है। x के गुणांक का आधा, किसका आधा? x के गुणांक का आधा। x का गुणांक यहाँ पर क्या है? करनी 3 है। x का गुणांक कितना होगा? करनी 3। इस x के गुणांक का अपन क्या कर लेंगे? यहाँ पर आधा। आधा का मतलब कितने से भाग कर दिए अपन? यहाँ पर 2 से भाग कर दिए। आधा करना मतलब 2 से भाग देना। 1/2 से गुणा करना मतलब 2 से भाग देने बोलेंगे अपन उसको। यहाँ पर x का गुणांक कितना हो गया? करनी 3। x का गुणांक होगा करनी 3, इसका आधा। आधा मतलब कितने से भाग? 2 से भाग। x का गुणांक होगा करनी 3, x के गुणांक का आधा। इसका क्या कर देंगे अपन यहाँ पर? अब वर्ग। इसके वर्ग को अपन एक बार जोड़ देंगे और क्या कर देंगे? घटा देंगे। x स्क्वायर का हो गया यहाँ पर क्या? x स्क्वायर। क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस का प्लस करनी 3 का करनी 3, x का हो गया x प्लस का प्लस 3/4 का हो गया 3/4। x का गुणांक होगा करनी 3, इसका आधा मतलब बटे में 2, ठीक है। इसका वर्ग कर दिया अपन ने, एक बार जोड़ देंगे इसको तो प्लस कर देंगे करनी 3/2 की घात 2, वर्ग कर दिया अपन ने एक बार। इसके वर्ग को अपन एक बार जोड़ दिए, एवं क्या कर देंगे अपन यहाँ पर? घटा देंगे। करनी 3/2 की होल घात कितनी? 2 कर दिया अपन यहाँ पर एक बार, घटा दिए, ठीक है। x का गुणांक को करनी 3, इसका आधा कर दिए, जी आ गया। इसके वर्ग को एक बार जोड़ देना है, एवं क्या कर देना है? घटा देना है। इसके बाद एक बराबर यहाँ पर कितना है? 0 है। बराबर कितना है? 0। अब x स्क्वायर का हो गया x स्क्वायर, अब प्लस का हो गया प्लस। जो वर्ग अपन ने करे इसमें से हमें धन वाले को उसके पास में लिखना है। धन कितना हो जाएगा? करनी 3/2 की होल घात 2। क्यों जाएगा? करनी 3/2 की होल घात कितना हो गया? 2। धन वाला हो गया, धन वाले को पास में लिख लेना है। प्लस का हो गया प्लस, x वाले को लिख लेंगे, कितना हो जाएगा? करनी 3x। x वाले को लिख लिए, फिर बच्चे वाले को लिख लेंगे, प्लस का हो गया प्लस 3/4 का हो गया 3/4 माइनस का माइनस, ये कितना है? करनी 3/2 की होल घात बराबर कितना बचा? 0 बचा। बराबर कितना बचा? 0। इसके बाद यहाँ पर एक सर्व समीकरण लग जाएगी। सर्व समीकरण क्या होगी? a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab। सूत्र होगा a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab बराबर क्या लिख सकते हो? a धन b की होल घात 2। क्या लिख सकते हो? a धन b की होल घात 2 लिख सकते हो। देख रहे हो? a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab को अपन क्या लिख सकते हैं? a धन b की होल घात 2। वैसे यहाँ पर भी a की घात 2 धन b की घात 2 धन, ये क्या हो गया? 2ab हो गया। 2ab इसको अपन क्या लिख सकते हैं? a धन b। a का मान यहाँ पर कितना है? x धन b का मान यहाँ पर कितना है? करनी 3/2। ये क्या हो गया आपका a का मान कितना हो गया यहाँ पर x, और b का मान कितना हो गया? करनी 3/2।
ए धन बी की होल घात कितनी 2, ठीक है। ए की घात 2 धन बी की घात 2 धन 2 ए बी, इसको अपन पूरे को लिख सकते हैं यहाँ पर ए धन बी की होल घात 2। ए हो जाएगा यहाँ पर एक्स वाला और बी हो जाएगा यहाँ पर करनी 3/2, प्लस का हो गया प्लस 3/4 का हो गया 3/4, माइनस का माइनस, इसका वर्ग करना है तो करनी 3 का अपन वर्ग करेंगे, वर्ग से करनी क्या हो गई कट गई, सिर्फ कितना बचेगा 3/2 की घात 2, 2 की घात 2 दिन कितना जाएगा 4 बराबर कितना हो गया 0। ये कितना बचा यहाँ पर x प्लस करनी 3/2 की होल घात 2, 3/4 क्या हो गया कट गया, इस तरफ से कितना बचेगा 0। 0 को अपन 0 का वर्ग कर सकते हैं, वर्ग से वर्ग क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो x प्लस करनी 3/2 बराबर कितना हो गया 0, x का मान कितना जाएगा करनी 3/2, इतने आ रहा आंसर देखो बुक में पीछे, करनी 3/2, देखिए हो गया तुम्हारा आंसर हो गया, इतनी आ रहा है करनी 3/2। हाँ इस तरफ धन के इस तरफ क्या हो जाएगा ये ऋण का, तो x का मान कितना आ गया ऋण करनी 3/2, मतलब इसके दोनों मूलक वही आएंगे, ऋण करनी 3/2 कोमा ऋण करनी 3/2, और ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। उतार लो उसको। अब प्रश्न क्रमांक तीसरे का पहला तुम खुद हल करोगे, लिख लो तीसरे का पहला होमवर्क तुम्हारा, सरल सवाल है बन जाएगा तुमसे। दूसरा मैं करवा दे रहा हूं, दूसरा भी सेम इसी प्रकार का, इसको समझो बारीकी से ना, इसको समझ लोगे तो अगला वाला वैसे ही बन जाना है, -1/x ऋण 7 बराबर 11/30। इसको उतार लिए, जल्दी उतारोगे, इसको नोट करो पहले स्पीड में, अरे मिटा दिया मैंने इसको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उतार लो ना। स्पीड में उतारो, जल्दी नोट करो। देखो अगला सवाल, इसका पहला सवाल तुम खुद करोगे, तीसरे का पहला होमवर्क लिख लो, इसको हल करेंगे, अच्छे समझना। सवाल क्या बोल रहा है 1/x धन 4 माइनस प्रश्न तीसरे का दूसरा है ना, और 1/1 ऋण x ऋण 7 बराबर 11/30, इसको हल करना है। x प्लस 4 और x ऋण 7 का लघुत्तम क्या जाएगा यहाँ पर x प्लस 4 इंटू x ऋण 7, इन दोनों गुणनफल इनका क्या होगा लघुत्तम होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए, x ऋण 7 है कम x ऋण 7, माइनस का हो गया माइनस, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए, x धन 4 कम कितना हो जाएगा, x धन कितना हो गया 4 हो गया, x धन 4 बराबर का हो गया बराबर 11/30 का कितना हो गया 11/30। इसके बाद x ऋण 7 का हो गया x ऋण 7 धन गुणित ऋण ऋण, x का हो गया x का हो गया x धन गुणित ऋण ऋण, 4 का हो गया 4 बटा 2। कोष्ठक का मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहले कोष्ठक की पहली संख्या गुणा इससे भी होगा, इस संख्या गुणा इससे भी होगा, और पहले कोष्ठक की दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, और उसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका इससे भी कर दूंगा, x इंटू एक्स एक्स की घात 2 ऋण का हो गया ऋण, x इंटू 7 कर दी गुणा, इसका इससे भी होगा, इसका इससे भी हो गया, अब इसका इससे भी होगा, इसका इससे भी होगा, धन का हो गया धन 4 इंटू एक्स बराबर 4x धन गुणित ऋण ऋण, 4 7 28 बराबर का 11/30 का हो गया 11/30, धन के x से ऋण का x का हो गया कट गया, 7 ऋण का 4 ऋण का 7 4 कितने हो गया ऋण के 11 बटा x स्क्वायर का हो गया 7x ऋण का 4x धन का घट जाएगा, 7x में 4x गए, बड़ी संख्या ऋण के चिन्ह का आ गया, माइनस कितना है बराबर कितना है 11/30, बराबर किस तरफ भी 11, बराबर किस तरफ भी 11 से 11 क्या हो गया, इधर से ऋण का 1, 11 से 11 कट गया, बचा ऋण का 1, ऋण का 1 बचा ना, नीचे कितना बचा x स्क्वायर माइनस 3x फिर माइनस 28, 11 से 11 कट गया, ऊपर कितना बचा 1 बटे में कितना है 30, क्या कर दोगे यहाँ पर तिर्यक गुणा, इसका इधर इसका कर दोगे गुणा, चलो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 का मल्टीप्लाई 1 में कर दोगे, कितना जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस
3x माइनस 28 से कम 28। इस केस में कर दिए इतने का तो आ गया बराबर का हो गया बराबर 30 से कम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा माइनस 30 एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का माइनस 3 एक्स माइनस 28 का माइनस 28 बराबर किस तरफ 30 कहाँ में है इस तरफ कहाँ में जाएगा 30 धन में। इधर कितना बचा इधर 0 एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस 3x का माइनस 30 में से 28 का कितना बचा बड़ी संख्या के धन की चिन्ह कहाँ आ गया बराबर कितना। इसको हल करना है द्विघात सूत्र से हल कर सकते हो। मैं गुणनखंड से हल कर रहा हूँ। कैसे हल कर रहा हूँ क्या द्विघात से करूँ। एक्स स्क्वायर का हो गया इसको क्या लिख दोगे ऋण 2x ऋण 2 धन 2 बराबर 0 दो भागों में तोड़ लिए आसान है। दोनों पास का कॉमन निकल जाएगा x 2x में से x निकल गया x बचा माइनस कितना बचा 2 माइनस 1 निकाल लिया x माइनस कितना बचा 2 यहाँ बचा x माइनस 2 यहाँ बचा x माइनस 1 बराबर कितना बचा 0 इसके बराबर भी एक बार 0 ये विधि में समझ चुका हूँ ठीक है बन जाएगी ना वाली विधि। x का मान कितना आ गया 2 और x का मान कितना आ गया 1 और यही क्या हो गया आंसर। बुक में आंसर चेक कर लो यार। देखो यहाँ पर अगला सवाल क्या बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व मतलब आज से 3 साल पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु याद करना है। किसकी वर्तमान आयु रहमान की क्या याद करना है वर्तमान आयु याद करना है। गणित का नियम जो होता है गणित में जो कुछ भी याद करने के लिए बोलते हैं हम उसी को मान करके हल करते हैं। इनने क्या बोला है रहमान की क्या याद करना है वर्तमान आयु याद करना। तो हम मान लेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु कितनी है x है ठीक है। यहाँ पर हम हल डालेंगे उसको हम मान के हल करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम माना रहमान की कौन सी आयु वर्तमान आयु। रहमान की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष है। रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो गई x साल का हो गया। अब सवाल ने क्या बोला है 3 साल पहले रहमान की आयु। अभी रहमान कितने साल का है x साल का है। 3 साल पहले वो कितने साल का रहा होगा x माइनस 3 साल का रहा होगा ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या रही होगी बराबर x माइनस 3 इतनी रही होगी। 3 साल पहले रहमान की आयु कितनी रही होगी x माइनस 3 रही होगी। अरे रहमान अभी कितने साल का है x साल का है तो 3 साल पहले कितने का रहा होगा वो x में से हमने 3 माइनस कर दी कितने साल का रहा होगा वो x माइनस 3 साल का रहा होगा। और क्या बोल रहा है वो 5 साल पश्चात मतलब आज से 5 साल बाद। आज रहमान कितने साल का है x साल का है। 5 साल बाद कितने का होगा वो x प्लस 5 का कितने होगा x प्लस 5 का। क्या लिखोगे यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद किसकी आयु रहमान की क्या आयु। आज से कितने साल बाद 5 साल बाद किसकी आयु रहमान की आयु। कितने साल बाद की 5 साल बाद रहमान की आयु। अभी रहमान कितने साल का है x साल का है। 5 साल बाद कितने का होगा वो x प्लस 5 वर्ष का कौन हो जाएगा रहमान हो जाएगा। तब प्रश्नानुसार तब क्या प्रश्नानुसार ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी थी x माइनस 3 थी। इसका व्युत्क्रम का मतलब होता है 1 के बटे में लेना। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम जो हो गया व्युत्क्रम। आज से 3 साल पहले रहमान की आयु कितनी थी x माइनस 3 थी। आज से 3 साल पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम मतलब इसको हमने क्या ले लिया 1 के बटे में। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम। आज से 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी है x प्लस 5 है। इसका व्युत्क्रम मतलब 1/x प्लस 5। व्युत्क्रम का मतलब होता है 1 के बटे में लेना। आज से 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 साल बाद रहमान की आयु के व्युत्क्रम
का योग बराबर कितना है? 1/3 कितना है? 3 है। कितना है? 1/3 है। 1/3 इसको हल करना है। अब भी करवाया स्टेप का सवाल मैंने। इसका लघुत्तम ले लोगे, करवाना भी मैंने। क्या जाएगा लघुत्तम? x - 3 और x + 5। इसका इधर, इसका इधर। x + 5 कम कितना हो जाएगा? x + 5। x - 3 कम कितना हो जाएगा? x - 3 बराबर कितना है यहाँ पर? 1 कितना है? 3। 1x और 1x कितना जाएगा यहाँ पर? 2x। 5 में से 3 का कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 कोष्टक का मल्टीप्लाई कैसे करोगे? x का मल्टीप्लाई इससे भी, x का मल्टीप्लाई इससे भी। x × x बराबर क्या हो जाएगा? x की घात 2 प्लस का हो गया, प्लस x × 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5x हो गया। -3 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, -3 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा। -3 × x बराबर क्या हो जाएगा? -3x। -3 × 5 बराबर क्या हो जाएगा? ऋण का 3 × 5 = 15। ये कितना हो गया तुम्हारा यहाँ पर? 1/3। ऊपर कितना बचा? 2x + 2 बटा x स्क्वायर का x, 5x में 3x का कितना बचा? 2x माइनस कितना हो गया? 15 बराबर कितना हो गया? 1/3। कौन सा गुणा कर दोगे? इसका इधर, इसका इधर। ये कितना लिखा है? 2x + 2। इसका मल्टीप्लाई 3 में कर दिए, कितना हो गया? 3 बराबर का। इसका मल्टीप्लाई 1 में कर दोगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x ऋण 15। इसके में कर देते हो गया यहाँ पर गुणा। तेरे गुणा करने पर 3 दूनी x का हो गया, 3 दूनी x स्क्वायर का x प्लस कितना है? 2x ऋण 15। x स्क्वायर का हो गया प्लस 2x का हो गया। इस तरफ 6x धन का है, उस तरफ क्या हो जाएगा? 6x बराबर ऋण 15 का ऋण का। इस तरफ 6 धन का है, उस तरफ 6 क्या हो जाएगा? इस तरफ कितना बचा? सिर्फ x स्क्वायर का। 6x में 2x का कितना बचा? बड़ी ऋण की चिन्ह का आ गया 15 और 6 21 होगा, बराबर कितना हो गया? 0। अब 4 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, जोड़ने घटाने पर कितना है? 4 आए, गुणा करने पर कितना है? 21 आए। तोड़ो, 7 दिया, 7 में से 3 गया, 4 बच गया। x स्क्वायर का हो गया। कैसे लोगे उसको यहाँ पर? 7x और 3x। ये ऋण का, ये काय का? धन का। 7x में 3 से कितना बचा? 4x। 7 दिया, करवा चुका इस टाइप के बहुत सारे सवाल। करवा लेना। जो रोज की रोज गणित कर रहा है, रोज एक सवाल को 2 बार प्रैक्टिस कर रहा है, उसको समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ रोज प्रैक्टिस करने को, है ना। 7x में 3 से कितना बचा? 4x बचा। बड़ी ऋण की चिन्ह काय का आ गया? -21 का माइनस बराबर कितना हो गया? इन दोनों पास से कॉमन निकल गया। 2x में से x निकल, कितना बचा यहाँ पर? x निकला, कितना बचा यहाँ पर? इन दोनों पास से क्या निकल गया? 3 बाहर निकले, यहाँ पर कितना बचा? x। 3 7 बराबर कितना हो गया? कितना हो गया बराबर? x यहाँ पर क्या लिख लोगे? x ऋण 7, x ऋण 7, x ऋण 7 बराबर x ऋण 7 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर? x + 3 क्या हो जाएगा? x प्लस बराबर कितना हो गया? 0। x - 7 यहाँ भी, x - 7 यहाँ भी। यहाँ क्या लिख लिया हमने? x - 7। यहाँ क्या बचा? x + 3 बराबर कितना बचा यहाँ पर? 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर x - 7 बराबर 0 और x + 3 बराबर कितना हो जाएगा? 0। क्या लिख लिया यहाँ पर हमने? x - 7 बराबर 0 और x + 3 बराबर कितना? 0। x का मान निकाल लोगे। इस तरफ 7 रहने का है, इस तरफ 7 का हो गया। x का मान निकालोगे, 3 इस तरफ धन का, इस तरफ क्या हो जाएगा? j क्या हो गया? ये कहाँ आंसर हो गया? आयु कभी ऋणात्मक होती है क्या? तुम ऐसा बोलोगे क्या? तुम 1 साल के रहोगे, 0 के रहोगे। हाँ, -9 महीने हो सकते हो, लेकिन उससे पहले -1 साल होगे क्या? नहीं होंगे ना। तो आयु कभी ऋणात्मक होगी क्या? है ना कि नहीं? ठीक है, तो आयु कितनी लेंगे यहाँ पर अपन? 7 वर्ष। 7। अतः रहमान की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है? 7 वर्ष। आंसर देखो बुक में। अतः रहमान की कौन सी आयु? वर्तमान आयु कितने वर्ष? 7 वर्ष है। बता लिए। सवाल नोट करो जल्दी से। देखो, अगला प्रश्न समझोगे आप कौन से नंबर का?
कौन से नंबर का? 5वें नंबर का। एक क्लास टेस्ट में, एक क्लास में क्या हुआ? टेस्ट हुआ। तुम लोग को भी टेस्ट लूंगा मैं भी, है ना। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी के अंकों का योग कितना है? 30 है। शेफाली को कुछ नंबर गणित में मिले होंगे और कुछ नंबर क्या मिले होंगे? अगर उन गणित और अंग्रेजी दोनों अंकों को अपन जोड़ दें तो कुल कितने नंबर मिले उसको? 30 नंबर मिले। कितने नंबर मिले? 30 नंबर मिले। यदि उसे गणित में 2 अंक ज़्यादा मिले होते और अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिले होते, किसमें? गणित में 2 नंबर ज़्यादा मिले होते और अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिले होते, तो अंकों का गुणनफल, और अगर हम उन अंकों का मल्टीप्लाई कर देते, गुणा कर देते, अच्छे समझ नहीं आ रहा था ना, गहराई से जब कोई समझाते तो ऐसा समझ जाओ, ऐसा समझो कॉन्सेंट्रेशन से कि बिल्कुल दिमाग के अंदर चल जाए, फोकस से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के बैठो, ठीक है। गुणनफल कितना होता? 210 होता। तो क्या याद करना है? दोनों विषय में प्राप्त अंक, गणित में भी और अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या करना है? ज्ञात करना है। तो गणित या अंग्रेजी में इसको एक अंक मान के चलना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? माना शेफाली को गणित में कितने अंक प्राप्त हुए? x अंक प्राप्त हुए। क्या मान लेंगे यहां पर हम? माना शेफाली को गणित में x अंक प्राप्त हुए। क्या लिखोगे यहां पर आप? माना किसको? शेफाली को कौन से विषय में? गणित में प्राप्त अंक बराबर कितने हैं? x है। तो शेफाली नाम की लड़की है, गणित में कितने नंबर मिले हैं? x नंबर मिले हैं। किसमें? गणित में कितने नंबर मिले हैं? x नंबर मिले हैं। तब सवाल क्या बोल रहा है? गणित में प्राप्त अंक धन, अंग्रेजी में प्राप्त अंक। मुझे बताओ सवाल ने क्या बोला है? गणित में प्राप्त अंक और अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंकों का योग कितना है? सवाल में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, सवाल बोल रहा है कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त जो अंक है उसका योग कितना है? 30। तो इन दोनों का योग कितना है? 30। अब गणित में कितने नंबर मिले हैं? x। तो गणित में प्राप्त अंक कितने हो गए? x। धन का हो गया धन। अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या आ गया यहाँ पर? अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर कितना यहाँ पर हो गया आपका? 30। बराबर कितना हो गया? 30। अब अंग्रेजी में प्राप्त अंक का यहाँ पर क्या जाएगा? अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30 का हो गया। बराबर किस तरफ? x कायम है, धन में। उस तरफ x कायम हो जाएगा ऋण में। उस तरफ x कायम हो जाएगा। मतलब शेफाली को गणित में कितने नंबर मिले हैं? x। और अंग्रेजी में कितने मिले हैं? x माइनस 30। 30 माइनस x। सिंपल सी बात है। मेरे पास 10 चॉकलेट है। कितनी चॉकलेट मेरे पास? 10 में से मेरे पास 2 टाइप की चॉकलेट है। एक है एल्पेनलीबे और एक है डेयरी मिल्क। एक क्या है? एल्पेनलीबे और एक क्या है? डेयरी मिल्क। अगर 3 मेरे पास एल्पेनलीबे है, 3 मेरे पास क्या है, तो डेयरी मिल्क कितनी बचेगी? 7 रहेगी ना। अगर मेरे पास 3 एल्पेनलीबे है तो डेयरी मिल्क कितनी हो जाएगी? 10 माइनस 3 होगी। कितनी होगी? आया समझे? उसी प्रकार दोनों विषय के अंक कितने हैं? 30 है। अगर एक विषय में x अंक है तो दूसरे में कितने होंगे? 30 माइनस x अंक हो गए। अगर एक विषय में कितने अंक प्राप्त है? x अंक प्राप्त है तो दूसरे विषय में कितने अंक प्राप्त होंगे? 30 माइनस x अंक प्राप्त होंगे। तब प्रश्नानुसार, तब आधा समझना, अच्छे समझना, गणित में कितने नंबर मिले अभी? गणित में कितने नंबर मिले? यदि उसे गणित में क्या होते? 2 अंक क्या होते? अधिक मिले होते। काय में? गणित में कितने नंबर अधिक मिले होते? 2 अंक अधिक मिले होते। अभी गणित में कितने नंबर मिले हैं? x। अगर 2 नंबर गणित में अधिक मिले होते मतलब +2। गणित में x अंक थे, अगर 2 नंबर क्या मिले होते? अधिक। अधिक मतलब 2 में मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर 2 प्लस कर दिया, अधिक मिले होते। और अंग्रेजी में 3 अंक
अंग्रेजी में भी कितने नंबर मिले हैं? 30 माइनस एक्स। अंग्रेजी में कितने मिले हैं? इतने मिले हैं। अगर अंग्रेजी में कितने कम मिले होते? 3 कम मिले होते। कम मिले होते मतलब इसमें से 3 कर दिया अपन ने माइनस। गणित में 100 नंबर मिले थे, अगर गणित में 2 नंबर ज़्यादा मिले होते मतलब x+2। अंग्रेजी में कितने नंबर मिले? 30 माइनस एक्स मिले। अगर 3 कम मिले होते तो 3 का कर दिया मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया। तो अंकों का गुणनफल, तो इन्हीं अंकों का गुणनफल कितना होता? 210 होता। कितना होता? 210। समझ में आया इबारत कैसे जमाया मैंने? अब क्या बचा? आप काटा पीटी हल गुणा भाग कोई विधि लगा के आंसर ला दिए, करवा दिया उतना मैंने। आया समझ में? आया कि नहीं? कैसा कर रहे हैं यहाँ तक? चलो x+2 का हो गया। 30 में से 3 गया, कितना बचा? 27 माइनस कितना? x बराबर कितना? 200। x का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, x का इससे भी होगा, 2 का इससे भी होगा और 2 का इससे भी होगा। x इंटू 27 बराबर क्या हो गया? 27x माइनस का x इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा? x की घात 2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और 2 का इससे हो जाएगा। धन का हो गया धन 2 27 हम 27 दूनी 54। ऋण का हो गया ऋण, ठीक है। 2 इंटू एक्स बराबर क्या हो गया? 2x बराबर कितना बचा? 210 माइनस एक्स माइनस एक्स इसका 27 में 2 का कितना बचा? 25x। बड़ी संख्या धनी चिन्ह का आ गया धन का, प्लस 54 को प्लस का 210 धन किस तरफ 210 का हो जाएगा? इस तरफ कितना बचेगा? माइनस एक्स स्क्वायर धन का 25x। 210 में 54 घटाओ, 10 में 4 गया 6, 10 में 5 गया 5, कितना बचा यहाँ पर? x। बड़े ऋण की चिन्ह का आ गया ऋण का, बराबर कितना बचा यहाँ पर? 0 बचा, बचे 0। अब यहाँ सामने ऋण लगा है, यहाँ ऋण होना चाहिए सामने नहीं होना चाहिए, तो वहाँ से ऋण क्या करना पड़ेगा अपन को? यहाँ पे गायब करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो पूरे पद में अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? ऋण से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऋण से मल्टीप्लाई करने पर चिन्ह क्या होंगे? पलट जाएंगे। ऋण वाला धन वाला ऋण वाला 156 बराबर कितना हो गया? 0। एक्स स्क्वायर का x 25 को 2 भागों में तोड़ो, कि जोड़ने घटाने पर कितना है? 25 और गुणा करने पर कितना है? 156। 12 और 13 कितने होते हैं? 12 और 13 मल्टीप्लाई करो, इतना आना चाहिए, इतने आना चाहिए। जल्दी जल्दी करो फटाक से। 12 गुणा 13 भाई तुम बहुत गंवा, तुम बुरा करने में तो टाइम लगता है यार। कितना है? तो 25 को 2 भागों में तोड़ना, जोड़ने कराने पर कितना है? 25 गुणा करने पर कितना है? 156। 25 को हम क्या ले सकते हैं? 12x और ये भी ऋण का और ये भी प्लस कितना हो गया? 100 बराबर कितना हो गया? 0। क्योंकि 12 और 13 हो जाएंगे 25 और गुणा करने पर जाएगा 156। इन दोनों पास का कॉमन निकाल लोगे x। 2x में से x निकल गया, कितने x बचेंगे? माइनस का x बाहर निकलने से कितने बचेंगे? इन दोनों पास से ऋण का 13 कॉमन, ऋण 13 निकले कितना बचा यहाँ पर? x। ऋण बाहर निकालो तो चिन्ह क्या होंगे? अंदर के पलट जाएंगे। ऋण वाला धन का और धन वाला क्या का? 156 में 13 भाग देना, 13 कम 15 में 13 कितना बचा? 2 पे 6 26, 13 दूनी बराबर कितना हो गया? 0। x माइनस 12 यहाँ भी, x माइनस 12 यहाँ पर भी, तो कॉमन निकल जाएगा। x माइनस 12 निकल गया, कितना बचेगा अंदर? x माइनस 13 बराबर कितना हो गया? एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। यहाँ के लिख लोगे x ऋण 12 बराबर 0 और यहाँ के लिख लोगे x ऋण 13 बराबर 0। x का मान निकाल लोगे, 12 ऋण में 12 कायम हो जाएगा धन में। x का मान निकाल लोगे 13 कायम में, 13 कायम हो जाएगा, अब यहाँ पर धन में हो जाएगा। x का कोई मान ले लो, x का मान कितना ले लो? 12 लेने पर x बराबर 12 लेने पर 12 लोगे तो भी आंसर आएगा, 13 लोगे तो भी वही आंसर आएगा। x का मान कितना ले लिया अपन ने यहाँ पर? 12। तब गणित में प्राप्त अंक कितने होगा इसके? कितना माने थे हमने? गणित में प्राप्त अंक कितने माने थे हमने? x का मान कितना हो गया? 12। मतलब गणित में कितने अंक मिले? 12। तब गणित में प्राप्त अंक, तब
गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक अपन ने कितना माने थे, x माने थे, x बराबर कितना हो जाएगा 12। ये क्या हो गया आंसर। अगला क्या माने तुमने यहाँ पर, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हैं 30 माइनस x, तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, किसमें प्राप्त अंक, तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने माने तुमने यहाँ पर 30 माइनस x, 30 का हो गया माइनस x का मान कितना है 30 में से 12 का कितना बचेगा 18। ये क्या हो गया आंसर। गणित में कितने नंबर मिले इसको 12 और अंग्रेजी में कितने मिले 18। उतार लो उसको पूरा।